हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। रेलवे ने जूनियर इंजीनियर और सीएमए और डीएमएस के एग्जाम के लिए एक मॉक रिलीज कर दिया है। मॉक इसलिए दिया जाता है, रेलवे की एक बहुत बढ़िया सुविधा है कि आप एग्जाम से पहले ये देख लो कि आपको जब एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपका कंप्यूटर पे इंटरफेस कैसा दिखेगा, जिससे आप थोड़े से फैमिलियर हो जाएं, प्रेशर हैंडल करना सीख लें कि भैया आपको कुछ नया ना लगे और आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख लें। ये हूबहू वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि रियल एग्जाम में आपका इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। चलिए सर, इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप लॉगिन में जाओगे तो हालांकि रियल एग्जाम में आप लोगों का यहाँ पे नाम और फोटो वगैरह होगा, लेकिन एक डमी मॉक है, इसलिए जैसे आप इस पे जाएंगे आपको कुछ नहीं करना। रियल एग्जाम में तो आपको पासवर्ड लॉगिन भी डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइन इन पे क्लिक करना है, आप इस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। इंटरफेस पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें लिखी हुई है कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, व्हाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बेसिक डिटेल्स होंगी। अब जब हम आगे जाएंगे तो इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और डिस्क्लेमर का इस जगह पे एक साइन मिलेगा, इस पे टिक करने के बाद में क्लिक करने के बाद अब आई एम रेडी टू बिगिन पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे शुरुआत से बताता हूं, जैसे इसमें दिखा रखा है आरआरबी जेईई, डीएमएस और सीएमए के एग्जाम के लिए ये एक मॉक डमी मॉक बनाया गया है जिसमें आपको 4 सेक्शन दिख रहे हैं। ये मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। इसके अलावा नीचे यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का, क्लियर रेस्पॉन्स का। इधर की तरफ देखेंगे कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर, नेगेटिव में 0 मार्क्स आपको मिलेंगे और जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा वो दिखाया जाएगा। यहाँ पे कितना टाइम आपके पास बच रहा है और उसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं किसी चीज को। इसके अलावा इस तरफ दिखा रखा है कि आपने अगर ग्रीन किया है, जैसे मान लो किसी को अटेम्प्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, ये व्हाइट का मतलब क्या है, इस तरीके से सर आपको भी करके दिखा देंगे। और साथ में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है और लास्ट में आपके पास में सारे क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर लोगे, हर एक सेक्शन में सारे क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। ये एक तरीका है सर। अब बच्चों को ये बता दीजिए कि इसमें रेड का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें बता। बिल्कुल, देखो ये चीजें आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया क्योंकि आप जब पैनिक करते हो ना तो आपको लगता है एग्जाम जैसा चीजें मिल जाए, तो ये एग्जाम जैसे ही डमी मॉक है। और देखो यहाँ पे 4 सेक्शन जैसा कि सर ने आपको बताया, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, देखो टाइम घट रहा होगा और ये टाइम टिक 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 1 सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका फोटो, यहाँ पे आपका नाम और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे ही कोई भी सेक्शन में जा सकते हो, देखो ये 4 अलग अलग सेक्शन दिया गया है, आप किसी भी सेक्शन में कभी भी इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ मैथमेटिक्स में जैसे गए, मान लो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मान लो सी ऑप्शन सही है, आपने टिक कर दिया और टिक करने के बाद जैसे 7 नेक्स्ट करोगे ना, देखो यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ये अब ग्रीन हो गया मतलब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, इसका आपने ऑप्शन मार्क कर लिया है। ये क्वेश्चन देखो अभी रेड है, मतलब इसका आपने ऑप्शन मार्क नहीं किया है। देखो अगर मैं इसको स्किप कर देता हूं बिना आंसर दिए हुए, क्लियर रिस्पॉन्स, यहाँ पे देखो मैं क्या कर देता हूं, सीधा 7 नेक्स्ट, देखो कोई भी ऑप्शन नहीं टिक किया, 7 नेक्स्ट कर दूंगा, देखो ये रेड हो गया है, मतलब इसका मैंने ऑप्शन ही सेलेक्ट नहीं करा है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका मुझे अभी पूरा आइडिया नहीं लग रहा है, हम क्या करेंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को जैसे हम कर देते हैं मार्क फॉर रिव्यू, यस ऐसे कर दिए और जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे ना, देखो इसका कलर चेंज हो गया, तीसरा क्वेश्चन जो है ना मार्क फॉर रिव्यू में है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 पैलेट दिख रहा होगा, 5 अलग अलग कलर दिख रहा होगा, ये आंसर के लिए है, ये नोट आंसर के लिए है, ये नोट विजिटर के लिए है, ये मार्क फॉर रिव्यू के लिए है, ये आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल आल्सो बी द इवैल्यूएट। मतलब अगर इस तरह का दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है, बट ये इवैल्यूएशन में जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दिख रहा है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, जैसे डमी मॉक में दिखाया गया है, ये हर पेज पे आपको दिखेगा सारी चीजें। और ये चारों सेक्शन के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा और अगर आप सबमिट नहीं भी करते हो ना, तो जैसे ये टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है, टाइम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं। एक चीज और है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे हम 22 नंबर के क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जैसे आपने अब देखो व्हाइट कलर का मतलब है, ये आपने अभी तक देखे ही नहीं है क्वेश्चन, सर का मतलब ये था। ठीक है, अब आपको इसको आंसर करना है, 7 नेक्स्ट करना है, तो उसने आपको छोड़ दिया। अगर आपको टिक करना था तो टिक किया टाइगर पे और हमने इसको 7 नेक्स्ट किया तो देखो ग्रीन आ गया। दैट्स इट। ये सारी बातें हैं, एक बार आप जाके मॉक को जरूर देख लें, चाहे आपने कितने भी मॉक अभी तक दिए हो, एक बार फिर से देख लीजिए, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप जो अभी मॉक दे रहे हैं रेलवे के लिए आप कितने तैयार हैं और मॉक जो दे रहे हैं उनमें आप कितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रेलवे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर डेली, हर एक सब्जेक्ट के लिए, उनको जरूर ज्वाइन करें जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।